पीएम मोदी ने दिया वन नेशन वन लेजिस्लेशन का मंत्र। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में संसद और राज्यों के विधानमंडलों के पीठासीन अधिकारियों के 3 दिवसीय शताब्दी सम्मेलन का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को किया। पीएम मोदी ने कहा कि पीठासीन अधिकारियों की महत्वपूर्ण कॉन्फ्रेंस हर साल कुछ नए विमर्शों और नए संकल्पों के साथ होती है। हर साल इस मंथन से कुछ न कुछ अमृत निकलता है जो हमारे देश को, देश की संसदीय व्यवस्था को गति देता है, नई ऊर्जा देता है, नए संकल्पों के प्रति प्रेरित करता है। ये भी बहुत सुखद है कि आज इस परंपरा को 100 साल हो गए हैं। ये हम सबका सौभाग्य भी है और भारत के लोकतांत्रिक विस्तार का प्रतीक भी हो रहा है। पीएम मोदी ने कहा कि मैं इस महत्वपूर्ण अवसर पर आप सभी को, देश की संसद और सभी विधानसभाओं के सभी सदस्यों और सभी देशवासियों को बधाई देता हूं। पीएम ने कहा कि भारत के लिए लोकतंत्र सिर्फ एक व्यवस्था नहीं है। नेशनल हाईवे चंडीगढ़ मनाली 205 पर स्वारघाट से करीब 1 किलोमीटर दूर काली माता मंदिर के समीप तीखे मोड़ पर कार अनियंत्रित होकर सड़क किनारे लगे क्रैश बैरियर से टकराने के बाद ढांग से टकराकर रुक गई। गनीमत ये रही कि कार क्रैश बैरियर से टकराने के बाद ढांग की तरफ घूम गई, अन्यथा कोई बड़ा हादसा हो सकता था। कार में दिल्ली निवासी एक ही परिवार के पति पत्नी और 2 बच्चे सहित 4 लोग सवार थे। कार सवार 6 वर्षीय बच्चे शिवांश के सिर पर गहरी चोट आई है, जबकि अन्य परिवार सुरक्षित है। बच्चे को सीएससी स्वारघाट की 108 एम्बुलेंस के माध्यम से एफआरयू नालागढ़ रेफर किया गया। सिरमौर जिले की बडहोल पंचायत का अति दुर्गम कुआं आज भी सड़क से वंचित है। गांव में जब भी कोई व्यक्ति बीमार पड़ता है तो उसे चारपाई या फिर पीठ पर उठाकर ही सड़क तक पहुंचाना पड़ता है। गंभीर रूप से बीमार कई मरीज तो सड़क तक पहुंचने से पहले ही दम तोड़ देते हैं। वहीं सरकारें ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कों की जाल बिछाने के दावे करते नहीं थकती हैं। पिछले मंगलवार को बडहोल पंचायत के कुआं के बलीराम को सुबह अचानक दिल का दौरा पड़ा तो ग्रामीणों को उसे सड़क तक पीठ पर उठाकर लाना पड़ा। कुआं गांव से सड़क तक की दूरी करीब 4.5 किलोमीटर है। सड़क तक पहुंचाने के लिए कुआं गांव से खड़ी चढ़ाई चढ़नी पड़ती है। बलीराम की तबीयत ज्यादा बिगड़ी तो ग्रामीणों ने उसे 4.5 किलोमीटर की खड़ी चढ़ाई में पीठ पर उठाकर सड़क तक पहुंचाया। सैकड़ों किसानों के लिए मात्र अंग्रेजी खाद की 240 बोरियों से सरकार और विभाग के किसानों को बढ़ावा देने के दावे हवा हो गए। क्षेत्र में गेहूं की फसल की बिजाई का कार्य जोरों पर है, पर 12-32-16 खाद न होने से किसान दर दर भटकने को मजबूर थे। क्षेत्र के हजारों किसानों के लिए लदोह, खुंडली और अंदरोटा कृषि सोसाइटी के लिए मात्र 240 बोरियां पहुंची, जो उनकी डिमांड से काफी कम थी। खाद पहुंचने से पहले ही किसान डिपो में पहुंच चुके थे। कम बोरियों के चलते डिपो होल्डर के लिए परेशानी हो गई। लोगों में सरकार और संबंधित विभाग के प्रति गहरा रोष था। लोगों का कहना था कि समय पर खाद न मिल पाने पर संबंधित विभागीय अधिकारियों पर कार्रवाई होनी चाहिए। उच्च शिक्षा निदेशालय में दिव्यांग उम्मीदवारों के लिए आरक्षित 70 पदों को अनुबंध आधार पर भरा जाएगा। पात्र उम्मीदवारों से सादे कागज पर 6 दिसंबर तक आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। उच्च शिक्षा निदेशक ने बताया कि अंग्रेजी विषय में 6, हिंदी में 7, इतिहास में 7, राजनीतिक शास्त्र में 6, अर्थशास्त्र में 2, गणित में 3, संस्कृत में 1, भूगोल शास्त्र में 1, वाणिज्य में 17, भौतिक विज्ञान में 13, जीव विज्ञान में 2, संगीत बाध्य में 1, संगीत गायन में 1 और रसायन विज्ञान विषय में मात्र 3 पद भरे जाने हैं। इन पदों के लिए 18 से 45 वर्ष की आयु के व्यक्ति पात्र होंगे। प्रवक्ता स्कूल न्यू की भर्ती के लिए मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातकोत्तर डिग्री कम से कम 50% अंकों के साथ होना अनिवार्य है। सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और ताज़ा खबरों की नोटिफिकेशन पाने के लिए प्रेस करें बेल आइकन को। राष्ट्रीय उच्च मार्ग 21 चंडीगढ़ मनाली पर आधा अधूरा 4 लेन निर्माण कार्य लोगों की बेशकीमती जान का दुश्मन बना हुआ है। ताज़ा मामले में सुंदरनगर के नौलखा में मंगलवार देर रात एक दिल्ली नंबर की कार नौलखा के पास डिवाइडर से काफी जोर से टकरा गई, जिससे 2 कार सवार बुरी तरह से घायल हुए, जिन्हें स्थानीय लोगों और ट्रक चालकों ने नेरचौक मेडिकल कॉलेज में उपचार हेतु भर्ती करवाया है। कंक्रीट डिवाइडर से टकराने के बाद गाड़ी में डिवाइडर के ऊपर लगा लोहे का गार्डर कार के अंदर घुस गया, जिससे घायलों को बाहर निकालने में स्थानीय लोगों को 1 घंटे का समय लग गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने भी लोगों के साथ रेस्क्यू में सहयोग किया। इस दौरान एनएच पर दोनों ओर लंबा जाम लग गया। बताया जा रहा है कि जहां पर यह हादसा पेश आया वहां पर ना तो कोई लाइट की व्यवस्था थी और ना ही रिफ्लेक्टर था। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने लाला लाजपत राय को दी पुष्पांजलि। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने महान स्वतंत्रता सेनानी लाला लाजपत राय, जिन्हें पंजाब केसरी के नाम से भी जाना जाता है, की पुण्यतिथि पर उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर पुष्पांजलि अर्पित की। इस अवसर पर शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज, शिमला नगर निगम की महापौर सत्या कौंडल और पार्षदगण भी उपस्थित थे।
पुलिस अधीक्षक संचार एवं तकनीकी सेवाएं शिमला द्वारा स्वतंत्रता सेनानियों के आश्रितों के लिए कांस्टेबल के 9 पद अधिसूचित किए गए हैं। इस संबंध में जानकारी देते हुए जिला रोजगार अधिकारी ऊना अनीता गौतम ने बताया कि अनारक्षित श्रेणी में 6 पद, ओबीसी श्रेणी में 2 पद और एसटी श्रेणी में 1 पद भरे जाएंगे। उन्होंने बताया कि इन पदों के लिए शैक्षणिक योग्यता 10वीं पास के साथ साथ साइंस और इलेक्ट्रॉनिक एंड टेलीकम्युनिकेशन और सूचना प्रौद्योगिकी में इंजीनियरिंग में डिप्लोमा उत्तीर्ण होना चाहिए। अनीता गौतम ने बताया कि अभ्यर्थी की 1 नवंबर 2021 तक आयु सीमा अनारक्षित वर्ग में 20 से 25 वर्ष, ओबीसी और एसटी वर्ग में 20 से 27 वर्ष होनी चाहिए। उन्होंने इच्छुक अभ्यर्थियों से आह्वान किया है कि वे अपने संबंधित रोजगार कार्यालय में 25 नवंबर तक संपर्क करना सुनिश्चित करें ताकि उनके नाम विभाग को प्रायोजित किए जा सके। हमीरपुर में प्राकृतिक आपदा के कारण फसलों को होने वाले नुकसान की भरपाई के लिए आरंभ की गई प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का किसानों को भरपूर लाभ मिल रहा है। हमीरपुर जिला में भी कई किसान इस योजना का लाभ उठा रहे हैं। पिछले रबी सीजन 2020 और 21 के दौरान गेहूं की फसल का बीमा करवाने वाले जिला के किसानों को 3 करोड़ 61 लाख रुपए का मुआवजा दिया गया है। कृषि विभाग के उपनिदेशक डॉक्टर पीसी सैनी ने बताया कि रबी फसल 2020 और 21 के दौरान जिला के 10,961 किसानों ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत गेहूं की फसल का बीमा करवाया था। इन किसानों की लगभग 3,867 हेक्टेयर भूमि का बीमा किया गया था। उपनिदेशक ने बताया कि एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी के माध्यम से किए गए इस बीमे की बीमित राशि के रूप में 3 करोड़ 61 लाख रुपए सीधे किसानों के बैंक खातों में डाल दिए गए हैं। जिला मंडी में जनमंच में 12 पंचायतों की जन समस्याओं का होगा निपटारा। धर्मपुर के टिहरा में 21 नवंबर को लगने वाले जनमंच में क्षेत्र की 12 पंचायतों के लोगों की समस्याओं का निपटारा किया जाएगा। इनमें ग्राम पंचायत श्रवण, गिरोह और कोट, नरवाड़, घरवासड़ा, जोढ़न, सज्जाओ, पिपली, भराड़ी, टिहरा, तैहार, गरौडू और भदेड़ शामिल हैं। ये जानकारी उपायुक्त अरिंदम चौधरी ने दी। उन्होंने बताया कि टिहरा में लोक निर्माण विभाग के विश्राम गृह के परिसर में होने वाले इस जनमंच की अध्यक्षता जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर करेंगे। कार्यक्रम 21 नवंबर रविवार को प्रातः 10 बजे शुरू होगा। उपायुक्त ने कहा कि संबंधित पंचायतों में फ्री जनमंच अवधि में विशेष जागरूकता अभियान चलाकर लोगों को कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी देने पर बल रहेगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही और बड़ी खबरों के लिए बने रहिए न्यूज़ सुपर भारत के साथ।